নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 9वां स्कंद में हैं। पंचदश अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 23 से आरंभ करेंगे। श्रीमद् भागवतम 9.15.23 ऑनवर्ड्स। यस, कौन पढ़ना चाहेंगे? अच्युत कर्णेश्वर प्रभु, रेडी? हरे कृष्ण। ओके। और 3:30 बजे से फिर निकुंज बिहारी माता जी पढ़ सकती है 3:30 बजे से, ठीक है? राधे राधे। ओके, 23 नंबर श्लोक। स एकदा तु मृगयाम विचरन् विजने वने पदम दधिक्षयाश्रमपदम् चमदग्निरुपाविशत्। अनुवाद। एक बार जब कार्तवीर्यार्जुन बिना किसी कार्यक्रम के एकांत जंगल में घूमकर शिकार कर रहा था तो वह जमदग्नि के आश्रम के निकट पहुंचा। तात्पर्य, कार्तवीर्यार्जुन को जमदग्नि के आश्रम तक जाने का कोई कारण न था, किंतु अपनी अद्वितीय शक्ति से गर्वित होकर वह वहां गया और उसने परशुराम का अपमान किया। परशुराम द्वारा उसके मारे जाने की यही पूर्व पीठिका थी। तो जमदग्नि का पुत्र परशुराम भगवान के अवतार, उन्होंने उनका हत्या कर दिया। 24 नंबर। तस्मै स नरदेवाय मुनिर अर्हणम आहरत ससैन्यमात्यमाहाय हविष्मत्या तपोधन। अनुवाद। जंगल में कठिन तपस्या में रत ऋषि जमदग्नि ने सैनिकों, मंत्रियों तथा पालकी वाहकों सहित राजा का अच्छी तरह से स्वागत किया। उन्होंने इन अतिथियों की पूजा करने की समस्त सामग्री जुटाई, क्योंकि उनके पास कामधेनु गाय थी जो प्रत्येक वस्तु प्रदान करने में सक्षम थी। ब्रह्म संहिता से हमें जानकारी मिलती है कि वैकुंठ लोक विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थल गोलोक वृंदावन सुरभि गायों से परिपूर्ण है। सुरभि गाय को कामधेनु भी कहते हैं। यद्यपि जमदग्नि के पास एक ही कामधेनु थी, किंतु वे उससे कोई भी इच्छित वस्तु प्राप्त कर सकते थे। इस प्रकार वे राजा के अनेक अनुचरों, मंत्रियों, सैनिकों, पशुओं तथा कहारों सहित राजा का स्वागत कर सके। जब हम राजा की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि उसके साथ अनेक अनुचर होंगे। जमदग्नि उन सबका ठीक से स्वागत कर सके और उन्हें घी में बना भोजन खिलाकर तृप्त कर सके। राजा आश्चर्यचकित था कि जमदग्नि केवल एक गाय के होने से कितने ऐश्वर्यशाली हैं। अतः उसे इस ऋषि से ईर्ष्या होने लगी। यहाँ से उसके अपराध की शुरुआत होती है। उन पुरुषोत्तम भगवान के अवतार परशुराम ने कार्तवीर्यार्जुन को मार डाला, क्योंकि वह अत्यधिक घमंडी था। इस भौतिक जगत में किसी के पास कितना ही धन क्यों न हो, किंतु यदि वह गर्वित होकर मनमाना कार्य करता है तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उसे दंड देते हैं। इस कथा से यही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जिसमें परशुराम ने कार्तवीर्यार्जुन पर क्रुद्ध होकर उसे मार डाला और फिर 21 बार संपूर्ण संसार को क्षत्रिय विहीन कर दिया। सवैरत्मन् तु तद्दृष्ट्वा आत्मैश्वर्यातिशायनम् तन्नाद्रियताग्निहोत्र्याम् साभिलाष सहेहय। अनुवाद।
कार्तवीर्यार्जुन ने सोचा कि जमदग्नि उसकी तुलना में अधिक शक्तिशाली एवं संपन्न है, क्योंकि उनके पास कामधेनु रूपी रत्न है। अतएव उसने तथा उसके हाय जनों ने जमदग्नि के सत्कार की अधिक प्रशंसा नहीं की, बल्कि वे उस कामधेनु को लेना चाहते थे जो अग्निहोत्र यज्ञ हेतु लाभदायक थी। जमदग्नि कार्तवीर्यार्जुन की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली थे, क्योंकि वे कामधेनु से प्राप्त घी से अग्निहोत्र यज्ञ करते थे। ऐसी गाय हर किसी के पास होनी संभव नहीं है। फिर भी एक सामान्य व्यक्ति एक सामान्य गाय रखकर उसकी रक्षा करते हुए उसे प्रचुर दूध प्राप्त कर सकता है, जिससे वह अग्निहोत्र यज्ञ हेतु घी बना सकता है। यह सभी के लिए संभव है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण गोरक्षा अर्थात गोरक्षा का उपदेश देते हैं। यह अत्यावश्यक है, क्योंकि यदि गायों की ठीक से देखभाल की जाए तो वे प्रचुर मात्रा में दूध देती हैं। अमेरिका में हमें इसका व्यावहारिक अनुभव हुआ था, जहां हम इस्कॉन के विभिन्न गौशालाओं में गायों को ठीक से सुरक्षा प्रदान करके पर्याप्त दूध प्राप्त कर रहे हैं। अन्य गौशालाओं की गायें उतना दूध नहीं देती जितना कि हमारी गायें देती हैं, क्योंकि हमारी गायें जानती हैं कि हम उनका वध नहीं करेंगे, अतएव वे सुखी हैं और पर्याप्त दूध देती हैं। अतएव भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया गोरक्षा का उपदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। संपूर्ण विश्व को भगवान कृष्ण से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि किस प्रकार मात्र अन्न उत्पादन करके अन्नाद भवन्ति भूतानि तथा गायों को सुरक्षा प्रदान करके गोरक्ष्य व्यक्ति बिना किसी अभाव के सुखपूर्वक रह सकते हैं। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। मानव समाज के तृतीय श्रेणी के तीनों अर्थात व्यापारी वर्ग को अन्नोत्पादन तथा गायों की रक्षा हेतु भूमि अवश्य रखनी चाहिए। यह श्रीमद् भागवत गीता का आदेश है। गायों की सुरक्षा के प्रश्न पर मांसाहारियों को आपत्ति होगी, अतः इसके उत्तर में हमें उनसे कहना चाहिए कि चूंकि भगवान श्री कृष्ण गोरक्षा पर बल देते हैं, अतः जो मांस खाना ही चाहते हैं वे सूकरों कुकरों भेड़ बकरियों का मांस खाएं, किंतु वे गायों के जीवन पर आंच न आने दें, क्योंकि यह मानव समाज की आध्यात्मिक प्रगति को विनष्ट करने वाला है। किसी का कोई प्रश्न है? अगला श्लोक 26 नंबर। अविर्धानिम ऋषेर्दर्पन् नरान् हर्तुम् अचोदयत् ते च महेश्मतिं निन्यु सवत्संक्रदन्ति बलात्। अनुवाद। भौतिक शक्ति से गर्वित कार्तवीर्यार्जुन ने अपने आदमियों को जमदग्नि की कामधेनु चुरा लेने हेतु उकसाया। फलतः वे व्यक्ति रोती बिलपती कामधेनु को उसके बछड़े सहित बलपूर्वक कार्तवीर्यार्जुन की राजधानी महिष्मती ले आए। इस श्लोक में अविर्धानिम शब्द महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है यज्ञ के अनुष्ठानों को संपन्न करने हेतु हवि या घी प्रदान करने वाली गाय। मनुष्य को इस जीवन में यज्ञ संपन्न करने की शिक्षा दी जानी चाहिए, जैसा कि हमें श्रीमद् भागवत गीता 3.9 से जानकारी मिलती है। यज्ञार्थार्थ कर्मणोऽनत्र लोकोऽयं कर्म बंधन। यदि हम यज्ञ नहीं करते तो हम इंद्रिय तृप्ति हेतु सूकरों कुकरों के समान कठिन परिश्रम करते रहेंगे। यह सभ्यता नहीं है। मनुष्य को यज्ञ करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। यज्ञात् भवति पर्जन्य। यदि यज्ञ नियमित रूप से संपन्न होते रहे तो समुचित वर्षा होती रहेगी और समुचित वर्षा होने पर भूमि उपजाऊ होगी तथा जीवन की समस्त आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगी। अतएव यज्ञ आवश्यक है। यज्ञ हेतु भी घी चाहिए और घी हेतु गाय की सुरक्षा होनी चाहिए। इसलिए यदि हम वैदिक सभ्यता की उपेक्षा करेंगे
तो हमें अवश्य ही कष्ट मिलेगा। तथा कथित विद्वान तथा दार्शनिक जीवन की सफलता के रहस्य को नहीं जानते, अतः उन्हें प्रकृति के हाथों में पड़कर कष्ट सहना पड़ता है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश। यद्यपि उन्हें विवशता पूर्वक कष्ट सहने हेतु बाध्य किया जाता है, फिर भी वे सोचते हैं कि वे सभ्यता में आगे बढ़ रहे हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। अतएव कृष्ण भावनामित आंदोलन उस सभ्यता को पुनर्जीवित करने हेतु है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति सुखी रह सके। हमारे कृष्ण भावनामित आंदोलन का यही उद्देश्य है। यज्ञे सुखेन भवन्तु। अथ राजनि निर्याते अथ राजनि निर्याते राम आश्रम आगता राम आश्रम आगत श्रुत्वा तत्तस्य दौरात्म्यम् श्रुत्वा तस्य दौरात्म्यम् चुक्रोधारिरिवाहता चुक्रोधारिरिवाहत। अनुवाद। इसके पश्चात जब कामधेनु सहित कार्तवीर्यार्जुन चला गया तो जमदग्नि के सबसे छोटे पुत्र परशुराम आश्रम में लौटे। जब उन्होंने कार्तवीर्यार्जुन के दुष्कृत्य के विषय में सुना तो वे उचाले हुए सांप के समान क्रुद्ध हो उठे। कुचले मैंने दबा हुआ। घोरम आदाय परसुम सातुनान वर्मकार मुकम सतुणम वर्म कामुकम अन्वधावत दुर्मसो मृगेन्द्र इव यूथपम। मृगेंद्र इव जूथपम। अनुवाद। अपना भयानक फरसा, ढाल, धनुष तथा तुणीर लेकर अत्यधिक क्रुद्ध परशुराम ने कार्तवीर्यार्जुन का पीछा किया, जिस प्रकार कोई सिंह हाथी का पीछा करता है। तमाप तंतम भृगुवर्यमोजसा तमाप्ततन्तं भृगुवर्यमोजसा धनुर्धरम बाण परस्वधायुधम धनुर्धरं बाणपरश्वधायुधम् ऐनेय चर्मम्बरमार्कधामभिः एडेय चार्मम्बरवर्कधामभिः युतं जटाभिर्ददृशे पुरीं विशान्। युतं जटाभिर्दिदशे पुरीं विशन्। अनुवाद। अभी राजा कार्तवीर्यार्जुन अपनी राजधानी महिष्मतीपुरी में प्रवेश कर ही रहा था कि उसने भृगुवंशियों में श्रेष्ठ भगवान परशुराम को फरसा, ढाल, धनुष तथा बाण लिए अपना पीछा करते देखा। भगवान परशुराम ने काले हिरण की खाल पहन रखी थी और उनका जटाजूट सूर्य के तेज के जैसा प्रतीत हो रहा था। अचोदयद्धस्थिरप्यातश्चित्पत्तिभिः गदासि बाणस्ति शताग्निशक्तिभिः अक्षौहिणी सप्तदशातिभीषणा अक्षौहिणी सप्तदशातिभीषणा आराम एक भगवान सुदयात् ताराम एको भगवान सुदयत्। अनुवाद। परशुराम को देखते ही कार्तवीर्यार्जुन डर गया और उसने उनसे युद्ध करने हेतु तुरंत ही अनेक हाथी, रथ, घोड़े तथा पैदल सैनिक भेजे, जो गदा, तलवार, बाण, रिष्टि, शताग्नि, शक्ति इत्यादि विविध हथियारों से युक्त थे। उसने परशुराम को रोकने हेतु पूरे 17 अक्षौहिणी सैनिक भेजे, किंतु भगवान परशुराम ने अकेले ही सबका वध कर दिया। तात्पर्य। अक्षौहिणी शब्द 21,870 रथ,
तथा इतने हाथी 1,09,350 पैदल सैनिक तथा 65,610 घोड़ों से युक्त सैन्य व्यूह है। इसका सही सही वर्णन महाभारत के आदि पर्व में द्वितीय अध्याय में मिलता है। तात्पर्य पढ़िए। अक्षौहिणी शब्द 21,870 रथ। हरि बोल। हरे कृष्ण बोल। इसका तात्पर्य पढ़िए, जो अगला श्लोक दिया हुआ है ना, उसका हाँ हाँ अनुवाद किया हुआ है। अनुवाद पढ़िए, सॉरी। एको रथो गजश्चैक। अनुवाद पढ़िए, श्लोक मत पढ़िए। सुनो, ज्ञाताओं का कहना है कि एक रथ, एक हाथी, 5 पैदल सैनिक तथा 3 घोड़े मिलकर एक पत्ती कहलाते हैं। सैन्य विज्ञान के ज्ञाता व्यक्ति यह भी जानते हैं कि ऐसे 3 पत्ती का एक सेना मुख होता है और 3 सेना मुख मिलकर एक गुल्म बनाते हैं। 3 गुल्म मिलकर एक गण एवं 3 गण मिलकर एक वाहिनी कहलाते हैं। विद्वान जन 3 वाहिनियों को एक पृतना, 3 पृतनाओं को एक चमू, 3 चमुओं को एक अनिकनी कहते हैं। ऐसी 10 अनिकिनियों से एक अक्षौहिणी बनती है। हे द्विज, एक अक्षौहिणी में रथों की संख्या 21,870 होती है और हाथियों की संख्या भी इतने ही है। पैदल सैनिकों की संख्या 1,09,350 है और घोड़ों की संख्या 65,610 है। यह एक अक्षौहिणी कहलाती है। यतो यतो असौ प्रहारत् परस्वधो। यतो यतो यशो प्रहरत् परस्वधो। मनो अनिलो जपर चक्र सूदन। मनो अनिल ज्वालो जा पर चक्र सूदन। ततस्ततश्छिन्न भुजो रुकंधरा। ततस्ततश्छिन्न भुजो रुकंधरा। निपेतुर्व्यं हत सूत वाहना। निपेतुरुभ्यां हत सूत वाहना। अनुवाद। शत्रु की सेना को मारने में दक्ष भगवान परशुराम ने मन तथा वायु की गति से काम करते हुए अपने फरसे से शत्रुओं के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वे जहां जहां गए सारे शत्रु मारे गए। उनके पांव, हाथ तथा धड़ अलग अलग हो गए। उनके सारथी मार डाले गए और उनके वाहन, हाथी तथा घोड़े सभी भी नष्ट कर दिए गए। प्रारंभ में जब शत्रु सेना युद्ध करने वाले सैनिकों, हाथियों तथा घोड़ों से भरी थी, तो भगवान परशुराम मन के वेग से उनके बीच उनका वध करने हेतु आगे बढ़े। जब वे कुछ थक गए तो उनकी गति वायु जैसी हो गई और फिर वे तेजी से शत्रुओं का वध करते रहे। मन का वेग वायु के वेग से अधिक होता है। दृष्ट्वा स्वसैन्यं रुधिरोगकार्दमे। दृष्ट्वा स्वसैन्यं रुधिरोधकर्दमे। रणाजिरे कुठारसायके। विविघ्नवर्म ध्वजचाप विग्रहम्। विभीषणवर्म ध्वजचाप विग्रहम्। निपातितं है हय आपतादृश। निपातितं है आप तदृशा। अपने फरसे तथा बाणों को व्यवस्थित करके परशुराम ने कार्तवीर्यार्जुन के सिपाहियों की ढालों, उनके झंडों, धनुषों तथा उनके शरीरों के टुकड़े टुकड़े कर डाले, जो युद्ध भूमि में गिर गए और जिनके रक्त से भूमि पंकिल हो गई। अपनी पराजय होते देख अत्यंत क्रुद्ध होकर कार्तवीर्यार्जुन युद्ध भूमि की ओर लपका। अथ अर्जुन पंच सतेषु बाहुभिः। अथार्जुन पंच सतेषु बाहुभिः।
धनुष्युबाणं युगपत् ससन्धते धनुर्षुबाणां जुगपत् ससन्धते रामाय रामोऽस्त्रभृतां समाग्रनि रामाय रामोस्ततभितां समग्रणी तन्य तन्नेकधान्वेषुभिरच्छिदात् समम् स्थानेकधन्वेषुभिराच्छितं तत्समम्। अनुवाद। तब कार्तिक अर्जुन ने भगवान परशुराम को मारने हेतु 1000 भुजाओं में एक साथ 500 धनुषों पर बाण चढ़ा लिया, किंतु श्रेष्ठ योद्धा भगवान परशुराम ने एक ही धनुष से इतने बाण छोड़े कि कार्तिक अर्जुन के हाथों से समस्त धनुष तथा बाण तुरंत कटकर टुकड़े टुकड़े हो गए। पुनः स्वहस्ते अचलान्विजयङ्गिरिपान् पुनः स्वहस्ते चालान्विगोवन्धिपा उत्क्षिप्य वेगाद् अभिधावतो युधि नुक्षिप्य वेगादभिधावतो युधि भुजान् कुठारेण कठोरनेमिना भुजान् कुठारेण कठोरनेमिना चिच्छेद रामा प्रशभं तहेर इव चिच्छेद राम प्रसभम त्वहेरिवा। अनुवाद। जब कार्तिक अर्जुन के बाण छिन्न भिन्न हो गए तो उसने अपने हाथों से अनेक वृक्ष तथा पर्वत उखाड़ लिए और फिर से भगवान परशुराम को मारने हेतु उनकी ओर तेजी से दौड़ा, किंतु परशुराम ने अपने फरसे से अत्यंत वेग से कार्तिक अर्जुन की भुजाएं काट दी, जिस प्रकार कोई सर्प के फनों को काट दे। यस, राधे राधे। निकुंज बिहारिणी माता जी पढ़ना चाहेंगे? रेडी है? ओके प्रभु, कंटिन्यू करिए। कृत्तबाहो शिरस्तस्य कित्तबाहो शिरस्तस्य गिरे सिंहम् इवाहरत् गिरे सिंहम् इवाहरत् अते पीतरी तत्पुत्र अथे पीतरि तत्पुत्रा अयुतं दुर्द्रुभुर्भयात् युद्रोभयात् अग्निहोत्रीम् उपावर्त्य अग्निहोत्रीमुपावर्त्य तां परवीरः सवत्सां परवीरः समुपेत्याश्रमां पित्रे समुपेत्याश्रमं पित्रे परिक्लिष्टान् समर्पयात् परिक्लिष्टां समर्पयत्। अनुवाद। तत्पश्चात परशुराम ने बाह कटे कार्तिक अर्जुन के सिर को पर्वत श्रृंग के समान काट दिया। जब कार्तिक अर्जुन के 10,000 पुत्रों ने अपने पिता को मारा गया देखा तो ये सब भय के मारे भाग गए। तब शत्रु का वध करके परशुराम ने कामधेनु को मुक्त किया, जिसने बहुत कष्ट उठाया था, और वे उसे बछड़े सहित अपने घर ले आए तथा अपने पिता जमदग्नि को सौंप दिया। स्वकर्म तत्कृतं नाम राम स्वकर्म तात्कृतं नाम पित्रे भ्रातृभ्य एव च पित्रे भ्रातृभ्य एव च वर्णयामास तच्छ्रुत्वा जमदग्निरभासत। अनुवाद। परशुराम ने कार्तिक अर्जुन के वध संबंधी अपने कार्यकलापों का वर्णन अपने पिता तथा भाइयों से किया। इन कार्यों को सुनकर जमदग्नि अपने पुत्र से इस प्रकार बोले। राम राम महाबाहो राम राम महाबाहो भवान् पापम अकारसित अवाधिन्नरदेवं यत् सर्वदेवं वयं वृथा। अनुवाद। हे वीर, हे पुत्र परशुराम, तुमने व्यर्थ ही राजा को मार डाला है, जो समस्त देवताओं का मूर्त रूप माना जाता है।
इस प्रकार तुमने पाप किया है। यस, भारती माता जी, आप काउल पिन दे सकते तब तक। वयम ही ब्राह्मणास्तता अयम ही ब्राह्मणास्तात क्षमायार्हणतां गता क्षमयार्हणतां गता यया लोक गुरुर्देव जया लोका गुरुर्देव परमेष्ठमगात् पदम्। परमेष्ठम मगात पदम। हे पुत्र, हम सभी ब्राह्मण हैं और अपनी क्षमाशीलता के कारण जन सामान्य हेतु पूज्य बने हुए हैं। इस गुण के कारण ही इस ब्रह्मांड के सर्वोपरि गुरु ब्रह्मा को उनका पद प्राप्त हुआ है। क्षमयालोचते लक्ष्मीर् क्षमयारोचते लक्ष्मी ब्रह्मी सौरि यथा प्रभा ब्राह्मी शौरी यथा प्रभा कामिनां कामिनामासु भगवान् स्वामी रामासु भगवान पश्यते हरिरीश्वर। तुच्छते हरिश्वर। ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि वे क्षमाशीलता के गुण का संवर्धन करें, क्योंकि यह सूर्य के समान तेजोमय है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि क्षमाशील व्यक्तियों से प्रसन्न होते हैं। तात्पर्य, विभिन्न व्यक्ति विभिन्न गुणों के कारण सुंदर बनते हैं। चाणक्य पंडित कहते हैं कि यद्यपि कोयल काली होती है किंतु अपनी मीठी वाणी के कारण सुंदर है, इसी प्रकार स्त्री अपने सतीत्व तथा पति के प्रति आज्ञाकारिता से सुंदर बनती है और कुरूप व्यक्ति पंडित बनने पर सुंदर बनता है। इसी प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध अपने अपने गुणों के कारण सुंदर हुआ करते हैं। ब्राह्मण तब सुंदर बनते हैं जब वे क्षमाशील होते हैं, क्षत्रिय जब वे वीर हों और युद्ध में कभी भी पीठ न दिखाएं, वैश्य जब वे सांस्कृतिक कार्यों को समृद्ध करते हैं और गायों की रक्षा करते हैं, तथा शूद्र जब वे अपने स्वामी को प्रसन्न करने वाले कर्तव्यों का विश्वास पूर्वक पालन करते हैं। इस प्रकार व्यक्ति अपने विशिष्ट गुणों से सुंदर बन जाता है और जैसा कि यहाँ वर्णन हुआ है, ब्राह्मण का विशिष्ट गुण क्षमाशीलता है। राज्यो मूर्धाभिषिक्तस्य राज्ञो मूर्धाभिषिक्तस्य वधो ब्रह्म वधात् गुरु वधो ब्रह्म वधात् गुरु तीर्थ संसेवया चाम्हो तीर्थ संसेवया चाहो जायन् गच्छुत चेतना। जयं गाच्युत चेतन। अनुवाद, हे प्रिय पुत्र, एक सम्राट का वध ब्राह्मण की हत्या से भी अधिक पापमय है, किंतु अब यदि तुम कृष्ण भावना भावित होकर तीर्थ स्थानों की पूजा करो तो इस महापाप का प्रायश्चित हो सकता है। तात्पर्य, जो पूर्णतया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में चला जाता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। जिस दिन या जिस क्षण से कोई भगवान श्री कृष्ण की आत्मसमर्पण कर देता है तो वह कितना ही बड़ा पापी क्यों न हो, मुक्त हो जाता है। फिर भी उदाहरण के रूप में जमदग्नि ने अपने पुत्र परशुराम को तीर्थ स्थानों की पूजा करने की सलाह दी। क्योंकि सामान्य व्यक्ति तुरंत ही पूर्ण रूपेण पुरुषोत्तम भगवान की शरण नहीं ले पाता है, अतः उसे विभिन्न तीर्थ स्थानों को जाने की सलाह दी जाती है जहां वह साधु पुरुषों का संग करे और धीरे धीरे अपने पाप कर्मों के फल से मुक्त हो जाए। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के अंतर्गत श्री भगवान का योद्धा अवतार परशुराम नामक 15वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। कंठराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय।